जनाब, एक बड़ी अजीबो-गरीब खबर अभी सामने आई है जिससे ज़ाहिर है अब नींद तो उड़ गई है। नींद तो नहीं आएगी ज़ाहिर है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के अपने हिस्से का एहतजाज मैं ज़रूर रिकॉर्ड कराऊँगा। आपने शायद सुना होगा हफ्ज़ाबाद में 1.5 महीना पहले एक अजीबो-गरीब सानेहा हुआ। शौहर के सामने शौहर को बांध कर असलहे के ज़ोर पर उसे मजबूर किया गया कि वो देखे और उसके सामने 7 लोगों ने उसकी बीवी के साथ इज्तिमाई दरिंदगी की। फिर दोनों मियाँ बीवी को बरहना किया गया, बेलिबास किया गया, फिर दोनों को मजबूर किया गया कि वो आपस में ताल्लुक कायम करें। उसे भी देखा, टहके लगाए और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की। और 1.5 महीने तक वो बेचारा शख्स जिसके साथ ये बर्बरियत हुई वो खामोश रहा, इसलिए कि मुल्जिमान उसे धमका रहे थे। ये खबर हमारे सामने आई। लेकिन अभी जो खबर इस वक्त कंफर्म हो गई है, जिसकी FIR भी सामने आ गई है, वो ये कि बदबख्त और बेगैरत पुलिस वालों ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया था जिसने ये दरिंदगी की है। जो काली भेड़ें हैं पुलिस के अंदर, उनकी बेगैरती और बेहयाई की इंतहा जरा मुलाहिजा कीजिए कि एक ऐसा आदमी कि जिसने शौहर को बांध कर उसके सामने उसकी बीवी का रेप किया, जिसने मियां और बीवी को जबरदस्ती असलहे के जोर पर आपस में ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, उस वीडियो को वायरल किया, पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था और उस मुल्जिम को 1,40,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया था। आप अंदाजा कीजिए, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस मुल्क में कितनी महफूज हैं। और यह बेगैरत जिस शख्स ने 1,40,000 रुपए लेकर इस दरिंदे को रिहा किया, इसकी अपनी माँ भी होगी, इसकी बेटी भी होगी, इसकी बहन भी होगी। इतना गल सड़ चुका है पुलिस का यह निज़ाम। इसकी इंतहा इस खबर से आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और बदकिस्मती है कि पुलिस अफसरान जब भी मीडिया, सहाफती बरादरी या कोई भी शख्स आइडेंटिफाई करे इनकी बेगैरती और बदबख्ती को, तो उसे जाती अना का मसला बना लिया जाता है। तो आज रात के बाद अगर तो ये पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, अगर तो इनके हाथ में हमारी फैमिलीज, हमारी बहनों और बेटियों की हिफाजत है, तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद हम में से किसी को भी नींद नहीं आएगी। निशाने इबरत, ये एक FIR दर्ज कर ली है पुलिस ने कि जनाब इन लोगों ने 1,40,000 रुपए लेकर इन पुलिस वालों ने छोड़ दिया था एक मुल्जिम को, और एक ऐसा मुल्जिम जिसने इज्तिमाई दरिंदगी की शौहर के सामने। शौहर से भी वो अफाल, वो चीज़ें करवाई जो वो नहीं करना चाहता था और उसे रिकॉर्ड किया। अगर तो सिर्फ ये एक FIR होगी और उसके बाद ये एक आम केस चलेगा केस के तौर पर, तो बस फिर इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब की हुकूमत, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि रेड लाइन कहती हैं ख़वातीन को, उनकी इंटेंट क्या है। और अगर इसे निशाने इबरत बनाया जाएगा इस बदबख्त को और इसके तमाम तर सपोर्टर्स को, इसके इर्द गिर्द के लोगों को, इसके अफसरान को, फिर समझ में आएगा कि वाक़अतन मरियम नवाज साहिबा ख़वातीन की हुर्मत, इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करना चाहती हैं। तो अब एक टेस्ट केस है पाकिस्तान की तारीख में कि हम ख़वातीन की इज़्ज़त को, उनकी आबरू को, उनकी हुर्मत को कहाँ रेट करते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर। सो देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब के खातून वज़ीर आला होते हुए इस पर क्या एक्शन लेती हैं और इस बदबख्त को क्या निशाने इबरत बनाया जाता है। ये एक रूटीन के तौर पर एक ये केस चलता है और उसके बाद फिर शायद कभी जमानत पर बाहर वापस आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस निज़ाम पर, उन तमाम लोगों पर जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, मेरी जानिब से अभी से 3 हर्फ बहुत बहुत बार लानत।